समझा नहीं आया। देखिए, आज हम यहाँ पे इस प्रांगण में एकत्रित हैं, संपूर्ण दिल्ली एनसीआर से विशेष रूप से एकत्रित हैं, और एकत्रित अतरौली से भी हैं, एकत्रित चनौसी से भी हैं, एकत्रित एटा से भी हैं, एकत्रित हरिद्वार से भी हैं, और देखिए एकत्रित मुरादाबाद से भी हैं। संपूर्ण भारतवर्ष का व्यक्ति यहाँ पे एकत्रित है, तो आवाज़ कम से कम इतनी तेजी से निकलनी चाहिए कि इस पूरे क्षेत्र के कम से कम 5 किलोमीटर तक हमारी आवाज़ जाए और लोगों को पता चले कि वार्षिक समाज का आज कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा है। बोलो गुरु जी महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, कार्यक्रम के संचालन के लिए मैं आगे बढ़ता हूँ। हमारे मध्य में आदरणीय संतोष टंडन जी उपस्थित हैं। संतोष टंडन जी भारतवर्ष के ही नहीं, संपूर्ण विश्व में कई जगह पे बहुत बड़े बड़े कार्यक्रमों के होस्ट रहे हैं। मैं मंच आदरणीय वीरेंद्र वासने जी और संतोष टंडन जी को सुपुर्द करता हूँ। और हम सभी बहुत बहुत आभारी हैं। कुछ मेहमान हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं, सभी का बहुत बहुत नमन। क्योंकि वार्षिक समाज जब भी कोई सेलिब्रेशन करते हैं, और वो भी द्वापर के उस राजा को, श्री कृष्ण भगवान को, उनकी जन्माष्टमी के बाद जब भी ये पहला रविवार आया है, तो हम सभी मिलकर एक बार बोलेंगे जय जय श्री राधे। इधर वाले तो थोड़े चार्ज हो चुके हैं सर, इधर वाले थोड़े चार्ज करना है। आप लोग भी सभी मिलकर, इधर वाले जितने भी हैं, हाँ जी बोलो जय जय श्री राधे। हम सभी बहुत बहुत आभारी हैं कि बहुत सारे बच्चे भी आए हैं यहाँ पे, बहुत सारी दादी भी देख रहा हूँ यहाँ पे, पापा मम्मी सभी सह परिवार आज इस सेलिब्रेशन को सेलिब्रेट करने के लिए आप सभी यहाँ उपस्थित हैं। मैं हूँ संतोष टंडन और हम सभी बहुत बहुत आभारी हैं आदरणीय वार्षिक समाज के सभी सदस्यों का, स्पेशली प्रधान जी अरविंद जी का, मनोज जी का, और हमारे बड़े भाई सीए शरद वार्षिक जी, बहुत अच्छे कवि भी हैं। एक बार इनके लिए भी तालियां जोर से बजा सकते हैं। आज मिलकर जश्न मनाएंगे और ईश्वर को मनाएंगे, और हम सभी चाहते हैं जैसे पूरे परिवार के ऊपर इनकी कृपा बनी रहे आदरणीय श्री अक्रूर जी महाराज के लिए। मैं चाहूंगा एक बार नमन के लिए जोरदार तालियां इनके लिए बजा सकते हैं, जिससे आपका कुल और आगे बढ़े, आपका परिवार आगे चले। हम 20वां श्री कृष्ण जन्माष्टमी समारोह मना रहे हैं जो वार्षिक समाज के तहत हो रहा है। ये एक बहुत अच्छा क्रिएशन है, सब जितने भी ग्रुप हैं उन सबका एक साथ एमलगेशन है। मैं पहली बार इस कार्यक्रम में आया हूँ और अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। लग रहा है कि हम जितने वार्षिक हैं सब काफ़ी पावरफुल हैं, और ये बहुत अच्छा लग रहा है कि जितने भी ग्रुप हैं वो एक साथ एक ही छतरी के नीचे या इतने बड़े सुंदर पंडाल के नीचे हैं। ये एक जो हमारी पूरी आयोजन समिति है उसकी बधाई के बहुत पात्र हैं, और जिस तेज़ी से, जिस अच्छे तरीके से, जिस प्रोफेशनल तरीके से चीज़ों को किया गया है वो बहुत रिमार्केबल है। ये मेरा पहले बार का आगमन है और मैं कोशिश करूँगा कि हर बार आने का प्रयास करूँ और संसार से जिस फॉर्म में जुड़ पाऊँ वो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मना रहे हैं पंडाल में, क्या कुछ मैसेज दे रहे हैं उसकी जन्माष्टमी के? सबसे पहले तो सभी को राधे राधे। पूरे समाज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आज सब हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए। बहुत ही हम सब लोग हर्षोल्लास के साथ हम अपना कृष्ण जन्मोत्सव मना रहे हैं, और मैं पूरे समाज को धन्यवाद देता हूँ कि हम सब लोग यहाँ पे एकत्रित हुए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। संख्या में देखा जा रहा है कि महिलाएं भी एकत्रित हैं, क्या कुछ मैसेज दे रहे हैं? क्या एक शक्ति प्रदर्शन माना जाए? बिल्कुल, देखिए कोई भी कार्य कोई भी कार्य, इवन भगवान का भी कार्य बिना शक्ति के नहीं हो सकता। तो इसीलिए समाज का कार्य हो या घर का कार्य हो, इवन भगवान का भी कार्य हो, तो उसमें शक्ति की आवश्यकता जरूर होती है। तो इसलिए महिला शक्ति की जो आज हमारे 50 से 60 महिलाओं ने एक कार्यक्रम दिया, ये समझ लीजिए पूरे भारत का जो परिचय दिया कि हमारे वार्षिक समाज की एक शक्ति है। उसमें एक कार्यक्रम ये भी था कि बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस की तीनों की महिला थी, जिसमें कांग्रेस और बीजेपी को नीचा दिखाकर आम आदमी पार्टी को ऊपर दिखाया गया। इसका क्या मतलब? ऐसा तो कुछ नहीं है, ये एक सिर्फ कटसी है, ऐसा आप उसको अन्यथा ना लें कि हम कोई राजनीतिक, ये हमारा मंच है, एक सामाजिक मंच है, और एक ये नाटक था। कोई ऐसा नहीं है कि कोई किसी को ऊपर दिखा रहे हैं, किसी को नीचा दिखा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और एक सिर्फ एक नाटक के रूप में आप इसको लीजिए, क्योंकि एक सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है, पूरे भारत का दर्शन हो रहा है। तो इसमें आप कोई पॉलिटिकल ना जोड़ें और एक सामाजिक रूप में लें इस चीज़ के लिए। कितने लोग आए और कितना सफल हुआ? कम से कम कार्यक्रम तो 100% सफल। सर कोविड जितनी हमारी उम्मीद थी कि 1500 से 2000 आएंगे, जबकि यहाँ आदमी हम देख रहे हैं 2 से 2500 तक पहुँच चुका है। और अभी भी कम से कम 500 से 700 आदमी अभी हमारा रात तक एकत्रित होगा, क्योंकि अभी हमारा कुमार विष्णु जी का कार्यक्रम अभी होने वाला है। उसके बाद अंजलि द्विवेदी का कार्यक्रम होगा 7 बजे के बाद। तो उम्मीद है कि 3 से 3500 के आसपास हम लोगों का, सब लोगों का वार्षिक समाज से लोग एकत्रित होंगे। सर वार्षिक समाज के आज जो कार्यक्रम में आए हैं, जन्माष्टमी के कार्यक्रम में, इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? आज का दिन जन्माष्टमी का दिन
प्रभु का दिन, श्री कृष्ण का दिन। हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि प्रभु कृष्ण का दिन बड़े धूमधाम से मनाएं और वैश्य समाज ने कृष्ण जन्माष्टमी समारोह सभा इसमें पूर्ण रूप से तत्पर है और ईश्वर से यही कोशिश करती है, हे प्रभु आपका आशीर्वाद मेरे पूरे समाज पे इसी तरीके से बरसता रहे और हम सब यही चाहते हैं कि वार्षिक समाज आप सबकी स्तुति करते रहे। धन्यवाद। हम ये 20वां श्री कृष्ण जन्माष्टमी समारोह मना रहे हैं और हमेशा हम बड़े बड़े स्टेडियम में मनाते हैं। इस बार हमने वेन्यू चेंज किया है। यहाँ पर बहुत अच्छी गैदरिंग है और सभी लोग काफ़ी आनंद ले रहे हैं। कुमार विशु और रांझी अभी भजन गायन का कार्यक्रम करने वाले हैं। इनके बाद अंजलि द्विवेदी जी का भी प्रोग्राम है। ये कार्यक्रम लाइव भी दिखाया जा रहा है। कार्यक्रम के माध्यम से क्या मैसेज समाज तक क्या है? देखिए, हम सभी जानते हैं कि जब 4 पत्थर मिलते हैं तभी एक मकान बनता है, कुछ मोती मिलते हैं तभी एक माला बनती है। इसी तरीके से जब कुछ लोग मिलते हैं तो एक समाज संगठित होता है। देश, धर्म, सभी चीज़ें जो है मजबूत होती हैं। उसको मजबूत करने के लिए ही हम इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करते हैं, ताकि न सिर्फ वार्षिक समाज, वैश्य समाज, बल्कि संपूर्ण भारत एकजुट होकर एक अच्छे ध्येय के लिए आगे बढ़े और सनातन संस्कृति को बल मिले। समाज के द्वारा आज जन्माष्टमी का कार्यक्रम किया गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखिए, मैं जो है वार्षिक कृष्ण जन्माष्टमी समारोह से मैं संरक्षक हूँ और मैं पहले पूर्व प्रधान रहा हूँ। मैं इसमें विभिन्न पदों पे जो है मैंने कार्य किया है और मैंने जो है पूरी दिल्ली एनसीआर क्या मतलब आपका छाता है, कोसी है, मथुरा है, इस्लाम नगर है, बदायूं है, चदौसी है, सब लोगों को जोड़ने का कार्य किया है और मेरा एक ही मकसद है कि सब लोगों को साथ मिलकर के काम करना मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। 20 सालों से आप कर रहे हैं जन्माष्टमी का उत्सव, इस बार आपने क्या नया किया? हमने इस बार बहुत ही ज़्यादा नया किया। हम हर साल जो है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में प्रोग्राम करते थे। इस बार हमने वेन्यू को चेंज किया है। वहाँ हम लोगों को कुछ परेशानियाँ होती थी, उन परेशानियों से बचते हुए हमने इस बार प्रोग्राम यहाँ किया है। हमने खाने पीने की व्यवस्था जो है पूरे दिन चलाई है, जिससे लोगों को ये महसूस ना हो कि हमें खाना नहीं मिला। और इस बार वार्षिक समाज के शामिल हुए इस बार कम से कम 2000 परिवार वार्षिक समाज के जो हमारे यहाँ शामिल हुए हैं और विभिन्न शहरों से, कस्बों से जो है वार्षिक समाज के लोग आए हुए हैं। मैं सुशील वार्ष्णेय हूँ, अखिल भारतवर्षीय वैश्य भारत समिति महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और दिल्ली के वार्षिक समाज में छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। आज भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को मनाने के लिए वार्षिक समाज ने जो संकल्प लिया, पिछले कई सालों से निरंतर चल रहा है। ये कार्यक्रम तो हालांकि 2002 से आज 20वां हमारा उत्सव है, लेकिन सन 60, 65 और 68 में भी हमारे वार्षिक समाज ने पुरानी दिल्ली में जब हमारा समाज सीमित था तो हम लोग शोभा यात्राएँ निकाल करके कृष्ण जन्माष्टमी मनाया करते थे और उसके पीछे एकमात्र उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण के संदेश को जन जन तक पहुँचाना है, समाज में पहुँचाना है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जो उपदेश दिए हैं, अपने जो संदेश दिए हैं, समाज सेवा उस माध्यम से हम लोग कर पाएँ, ये हमारे समाज की सदैव इच्छा रहती है और बढ़ चढ़ के इसलिए हमारे लोग उसमें हिस्सा लेते हैं। मेरा नाम दीपक गुप्ता है, जिला स्वच्छता अभियान प्रमुख उत्तर पूर्वी दिल्ली से और यमुना के ऊपर काम कर रहा हूँ, यमुना स्वच्छता अभियान पे। और इस कार्यक्रम का 2016 में अध्यक्ष रहा, पूर्व अध्यक्ष हो गया अब मैं। और श्री कृष्ण वैश्य जन्माष्टमी समारोह सभा ये हमारा अब की बात 20वां साल है। हर साल एक अध्यक्ष को 2 साल का कार्यकाल मिलता है और अब की बात कोविड के बाद ये 3 साल के बाद हुआ है कार्यक्रम के माध्यम से क्या समाज तक मैसेज सेंड कर रहे हैं? देखिए, एकता में अखंडता होती है और इसके अंदर जितना भी हमारे पूरे ऑल इंडिया के अंदर वार्षिक समाज के लोग होते हैं सारे इस कार्यक्रम के अंदर आते हैं। जितनी संस्थाएं, जितने ट्रस्ट जुड़ी हुई हैं, सब ट्रस्ट के लोग जुड़े होते हैं। इसके अंदर सबसे बड़ा कार्यक्रम श्री कृष्ण जन्माष्टमी समारोह सभा होती है हमारी। सर, इस बार 2022 के कार्यक्रम में क्या कुछ खास है, क्या अलग है? अब तक ये कार्यक्रम हमेशा जैसे तालकटोरा स्टेडियम, श्री फोर्ट, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम इनमें होता रहा है। ये पहली बार पंडाल के अंदर कार्यक्रम हो रहा है, पहले कभी पंडाल के अंदर हमने नहीं किया है। तो राजौरी गार्डन पहला हमारा रहा है, ये ऑडिटोरियम को छोड़ के हम पंडाल के अंदर कर रहे हैं। कहेंगे आज का जो कार्यक्रम है इसके तहत किया जा रहा है और क्या कार्यक्रम किया जा रहा है? ये हमारा वैश्य समाज का, वैश्य वार्षिक समाज का हर प्रतिवर्ष हम एक कृष्ण जन्माष्टमी समारोह सभा के अंतर्गत एक जन्माष्टमी महोत्सव बनाते हैं, जिसको बनाने में हमारे वार्षिक बंधु
दिन रात एक करके और अनंतनाग एरिया से अलीगढ़, छाता, इंडिया के हर एक एरिया से यहाँ पे लोग जुड़ते हैं। हमारा समाज 12वीं के लोगों को यहाँ पे प्रोत्साहित करता है जो 90% से ज़्यादा मार्क्स लेते हैं। क्या कुछ कहेंगे आज जो कार्यक्रम रहा रंगारंग, जो देशभक्ति और जो सांस्कृतिक कार्यक्रम रहा, क्या इसको लेकर कहेंगे, क्या कुछ मैसेज समाज को देना? ये एक महिला शक्ति द्वारा शक्ति प्रदर्शन है। लेडीज़ क्लब द्वारा बहुत ही भव्य कार्यक्रम करा गया जिसके अंदर सारे मतलब हर एक सिटी के अलग अलग भव्य नृत्य प्रस्तुत करे गए। मैं अपनी मातृशक्ति का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज का कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव मनाया गया वाल्मीकि समाज से, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस बारे में? देखिए, ये एक महोत्सव ही नहीं, ये एक मिलने का उत्सव है। हमारे दिल जो एक दूसरे से प्यार से भरे हुए हैं उसको एक साथ जश्न के रूप में बदलने का उत्सव है ये जन्माष्टमी का उत्सव, क्योंकि कृष्ण ने भी एक मंच पे सबको बुला के खड़ा किया था। बस वही एक एग्जाम्पल आज हमारे समारोह देता है। जिस तरीके से कृष्ण पूरे भारतवर्ष की पूरी दुनिया को एक ज्ञान दिया था, एक किया था, आज हमारे एक छोटी सी प्रयास है कि हम सबको एक जगह एक मंच पे खड़ा करें। भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया था कि सबको एक मंच पे खड़ा कर आपका बिल्कुल कहना सकते हैं, लेकिन किसी को नीचा दिखाना ये किस भगवान का कहना है? देखिए, नीचा दिखाना तो अपनी सोच के ऊपर है, क्योंकि एक तरफ आप हर सिक्के के दो पहलू हैं, एक अगर नीचा दिखा रहा है तो दूसरा ऊंचा, लेकिन उसके नजरिए से देखो तो आपस में सब एक दूसरे की तरफ ही देख रहे हैं और अब ज्ञान ही है एक तरीके का। धार्मिक मंच को आपने राजनीति बना दिया। देखिए, राजनीति नहीं, क्योंकि हम दिल्ली में हैं और दिल्ली की संस्कृति नेताओं का गढ़ है, तो वो भी एक प्रदर्शन होना चाहिए कि ये राजनीति का गढ़ है और राजनीति तो भगवान कृष्ण ने सिखाई है हमको, तो हम उसके लिए एक पहलू वो भी है कृष्ण के ज्ञान का। प्राप्त हो रहा है, तो ऐसा अवसर मेरे मानना यह है कि ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए। समाज को एकत्रित करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, धर्म जागरण के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम होते रहने चाहिए। समाज के लिए क्या कुछ मैसेज देंगे इस मंच के माध्यम से? मैं समाज को यही मैसेज दूंगा, देखिए कृष्ण जी का हम जन्मोत्सव मना रहे हैं। कृष्ण जी के जीवन से हमें बहुत कुछ प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। वो एक राजा होते हुए भी, द्वारकाधीश होते हुए भी वो उनका प्रिय मित्र सुदामा से इतना प्रेम था उन्हें, और वो उनका जितना सरल जीवन था, बंसी भी बजाते थे और सुदर्शन चक्र के दुष्टों का संहार भी करते थे। कितना सरल उनका जीवन रहा है। उन्होंने किस प्रकार से गीता जी का संदेश दिया है संसार को, एक बहुत बड़ा उनका संसार के लिए देन है जो गीता जी के रूप में हमें प्राप्त हुई है। इस जो कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव मना रहे हैं, मैं संस्था से 2011 से जुड़ा हुआ हूँ और आज वो इस कार्यक्रम को इस भव्य रूप में देखकर मैं इतना खुश हूँ कि बता नहीं सकता। हम ये जब 2003 में ये कार्यक्रम शुरू हुआ था, बहुत ही छोटे रूप में शुरू हुआ था। उसके बाद में ये शाह ऑडिटोरियम से तालकटोरा स्टेडियम, कमानी ऑडिटोरियम, अपना जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, सारे वहाँ से कार्यक्रम होता हुआ ये यहाँ तक पहुँचा है। आज इस भव्य रूप में ये कार्यक्रम हो रहा है। यहाँ इस प्रोग्राम में दिल्ली एनसीआर से नहीं, बाहर से भी जो लोग आए हुए हैं, मैं आए हुए सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि इस कार्यक्रम को भव्य बनाने में और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में उन्होंने बहुत योगदान दिया। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, बाकी ठाकुर जी की कृपा है जो कार्यक्रम हो रहा है। सर, सबसे पहले आपको बधाई हो, आपको भारत रत्न से सम्मानित किया गया, कैसा महसूस हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले तो मैं श्री वैश्य वार्षिक कृष्ण जन्माष्टमी समारोह सभा की संपूर्ण कार्यकारिणी और विशेष रूप से हमारे संरक्षक आदरणीय डॉक्टर ओपी वार्ष्णे, प्रमोद गुप्ता, आदरणीय भाई शिव नारायण जी वार्ष्णे, ब्रज मोहन जी गुप्ता और इसके अतिरिक्त केसी वार्ष्णे जी और सत्य प्रकाश जी, इन सभी को और संस्था के हमारे जो प्रधान हैं भाई अरविंद जी, लक्ष्मी नारायण जी और मनोज गुप्ता जी, सभी को बहुत बहुत अपने दिल की गहराई से हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने मुझे वार्ष्णे रत्न के पुरस्कार से सम्मानित किया। और निश्चित रूप से ये मेरे लिए जीवन की बहुत ही दुर्लभ उपलब्धि है। निश्चित रूप से एक ये ऐसा यादगार क्षण है जो कि संपूर्ण जीवन वर्ष शायद मैं ना भुला पाऊँ। मैं संस्था का बहुत बहुत तहे दिल से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ।